लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में कुल 195 कैंडिडेट्स के नाम को फाइनल कर दिया गया है। काफी सारे दिग्गज नेताओं के इस बार टिकट काट दिए गए हैं। लिस्ट आपको हमारे इस समय स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही होगी। बात करें कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सीटों की, तो सबसे पहले वाराणसी जो कि पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां से एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहां से विपक्ष किसको उतारती है। पीएम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर की सीट दी गई है। पिछली बार उन्होंने यहां से तकरीबन 5 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मामा शिवराज सिंह चौहान को भी विदिशा से सीट दी गई है। मध्य प्रदेश के ही गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। देश के दिल दिल्ली की बात करें तो मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल और साथ ही में सुषमा स्वराज की बेटी, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर भी हैं, बांसुरी स्वराज को भी सीट दिया गया है। में ही रामवीर सिंह बिदूरी को भी साउथ दिल्ली से सीट दिया गया है। पी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को सीकर से सीट दी गई है। वीडी शर्मा खजुराहो से खड़े होंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह को सीट दी गई है लखनऊ से। स्मृति ईरानी अमेठी से खड़ी होंगी, हेमा मालिनी मथुरा से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कोटा से सीट दिया गया है। राजस्थान बीजेपी के प्रेसिडेंट सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से सीट दी गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने को कहा गया है। केरला में बीजेपी के सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जाने वाले सुरेश गोपी को बीजेपी ने थिस्सूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतारने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुंती झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू के लिए बीजेपी ने जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को 2 सीटें दी हैं। मंत्री मनसुख मंडाविया को पोरबंदर की सीट दी गई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सरबंदा सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को सीट दिया गया है। गोरखपुर से रवि किशन, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल। बात संजीव बालियान की करें तो उन्हें मुजफ्फरनगर से सीट दी गई है। यूं तो इन 195 सीटों में से हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने आपको उनमें से कुछ चुनिंदा सीटों के बारे में बताया। चलिए एक बार बता देते हैं आपको कि किस राज्य से कितनी सीटों को लेकर अभी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। 195 में से उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दमन दीव से एक एक कैंडिडेट को उतारा गया है। बचे हुए उम्मीदवारों की सूची के लिए हमें अगली लिस्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले आप वीवा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर सबसे जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ।